मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में शरीक मुलजिम शराज ने आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान देने से साफ इनकार कर दिया है और पुलिस पर खुद पर एतराफ़ी बयान दिलवाने के लिए दबाव डालने और सज़ा कम करने की पेशकश का इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम शराज के एतराफ़ी बयान की तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक आज शरीक मुलजिम शराज को पुलिस की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया गया ताकि CRPC के सेक्शन 164 के तहत एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया जा सके। इस हवाले से जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली की जानिब से मुलजिम शराज उर्फ शावेज के 164 के बयान की दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद मुलजिम को अदालत के सामने पेश किया गया और फिर उसकी हथकड़ी हटाने के बाद उसे इस अदालत के चैम्बर में बिठाया गया। इस दौरान पुलिस एहलकारों को हिदायत की गई कि वो बाहर चले जाएं और फिर मुलजिम को गौर व खोज के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया। मुलजिम को बताया गया कि वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने है और एतराफ़ी बयान देने का पाबंद भी नहीं है। साथ ही वो जो भी बयान देगा उसे तहरीरी शक्ल दी जाएगी, जिसे बाद में उसके खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान मुलजिम जब चैम्बर में था तो तफ्तीशी पुलिस को उस तक रसाई नहीं थी। अदालत के मुताबिक मज़कूरा सवालात को सुनने के बाद मुलजिम शराज ने कहा कि वो इस केस में वाहिद चशमदीद गवाह है। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को उसके सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, मगर शराज के मुताबिक वो उस वक्त बेबस था। मुलजिम शराज ने मजीद बताया कि उसे केस में बतौर शरीक मुलजिम घसीटा जा रहा है। हालांकि अरमगान मुझे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर बलूचिस्तान ले गया था, जहां उसने मुस्तफ़ा की बॉडी और गाड़ी को आग लगाई थी। मुलजिम शराज ने यह भी बताया कि उस पर एतराफ़ी बयान देने के लिए दबाव डाला गया है और सज़ा कम करने की पेशकश भी की गई है। साथ ही मुलजिम शराज ने पुलिस तहवील में बदसलूकी का इल्ज़ाम भी आयद किया है। इसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि मज़कूरा बहस से ज़ाहिर होता है कि मुलजिम इस अदालत के सामने कोई बयान नहीं देना चाहता है, इसलिए मैं इस दरख्वास्त को मुस्तरद करता हूँ। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने पुलिस ज़राए से केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट हासिल कर ली है, जिसमें लिखा है कि मुलजिम अरमगान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। कॉल सेंटर में 30 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते हैं। बंगले में शेर के 3 बच्चे भी गैरकानूनी तौर पर रखे हुए थे। बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। बैरून मुल्क से मंशियात मंगवाने पर 2019 में कस्टम हुकाम ने अरमगान पर मुकदमा दर्ज किया था। कस्टम के मुकदमे में मुलजिम अरमगान ने जमानत करवा ली थी। अरमगान पर थाना गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां और बोर्ड बेसन में भी मुकदमात दर्ज हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान की माहाना आमदनी करोड़ों रुपए है। वो मंशियात इस्तेमाल करता है। शराज नामी शख्स मुलजिम अरमगान का बचपन का दोस्त है। न्यू ईयर्स नाइट पर मुलजिम अरमगान ने अपने बंगले पर पार्टी रखी थी। पार्टी में रात 12 से 3 बजे तक शराज भी मौजूद था, मगर मुस्तफ़ा नहीं आया था। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई थी। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर लड़की बंगले से चली गई थी। अगले रोज मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का जाती वजूहात पर झगड़ा हो गया। 5 जनवरी को अरमगान ने इसी लड़की और शराज को बंगले पर बुलाया। मुलजिम अरमगान ने लड़की को लोहे की रॉड से तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। अरमगान ने लड़की को ऑनलाइन टैक्सी में जाकर इलाज करवाने का कहा। मुलजिम अरमगान के मुताबिक लड़की को बंदूक की गोली दिखाकर कानूनी कार्रवाई से मना किया। फिर 6 जनवरी को अरमगान ने शराज को बंगले पर बुलाया और साथ नशा किया। फिर 6 जनवरी की ही रात 9 बजे मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आ गया। मुस्तफ़ा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे की रॉड से मारा। फिर सफ़ेद चादर से मुस्तफ़ा के हाथ पांव बांधे और उसे सीढ़ियों से घसीटकर नीचे उतारा। 2 मुलाजमीन से कमरे में मौजूद खून के निशानात साफ करने का कहा गया। मुस्तफ़ा के कपड़े, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट डिवाइस अरमगान ने अपने पास रख ली। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल मुस्तफ़ा की गाड़ी अरमगान के बंगले की पार्किंग में मौजूद थी। मुलजिमान ने मुस्तफ़ा को इसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। मुस्तफ़ा की गाड़ी में पेट्रोल ना होने पर अरमगान ने बंगले से पेट्रोल का टैंक साथ लिया। मुलजिमान मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे और फिर रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अरमगान और शराज हब से कराची के लिए पैदल निकले। मुलजिमान नाश्ते के लिए एक होटल पर रुके। मुलजिम अरमगान के मुताबिक होटल वाले ने उसके पास गन देखी तो वो होटल से निकल गया। 2.5 से 3 घंटे पैदल चलने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। कुछ दिन बाद मुस्तफ़ा की वालदा ने अरमगान से बेटे के बारे में पूछा। अरमगान के मुताबिक मुस्तफ़ा 6 जनवरी की रात नौमान नामी दोस्त को बताकर उसके पास आया था। मुस्तफ़ा की वालदा को शक होने पर अरमगान और शराज इस्लामाबाद चले गए। अरमगान की गाड़ी इस्लामाबाद में मौजूद थी, जिसमें वो वापस कराची पहुंचा। अरमगान पुलिस के बंगले पर छापे से 3 दिन पहले ही कराची पहुंचा था। पुलिस छापे के दौरान CCTV कैमरे में देखकर अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। काफी देर तक मुकाबले के बाद पुलिस ने अरमगान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की निशानदही पर घर में छुपाया गया असलहा और दीगर सामान भी पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जो शरीक मुलजिम शराज है, उसका पहले एक वीडियो बयान सामने आया था
अब भी वो अपने बयान पर तकरीबन कायम है कि अरमगान ने ये सब किया है, मगर खुद को बरी जिम्मा करार दे रहा है कि जैसे उसे गन पॉइंट पर ये सब करा लिया गया। सवाल जाहिर उठता है कि बाद में भी इस्लामाबाद चला गया, बाद में भी खामोश रहा, साथ रहा, ना सिर्फ ये कि मुस्तफ़ा की लाश को ठिकाने लगाने तक, जलाने तक वो उसके साथ था। जो अरमगान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो शिराज के बयानात या जो इल्ज़ामात हैं उसकी किस हद तक तस्दीक कर रही है? बहुत शुक्रिया शादेब। मेरे पास अरमगान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मौजूद है तमाम तर, और इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में पहले शिराज भी मान चुका है। शिराज की पहले एक इंटेरोगेशन रिपोर्ट आई थी, वो भी हमने आपको बताई थी। उसके बाद उसका एक वीडियो स्टेटमेंट आया, और उसके बाद अब जो अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो काफी हद तक मिलती जुलती है। जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर है मोहम्मद अली, जब हमारी उनसे बात होती तो उनकी जानिब से इस बात का शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शिराज और अरमगान के बयान में तजाद पाया जाएगा। लेकिन जब दोनों की इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई तो दोनों की इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो है काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इसमें शिराज ने पहले ये बताया था कि वो उस वक्त बंगले में मौजूद था। अब जो अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब एक रोज कबल एक लड़की को घर में बुलाया जाता है तो उससे पहले शिराज को बुलाया जाता है, शिराज को सारी चीजें बताई जाती है और उसके सामने लड़की पर तशद्दुद किया जाता है। और इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक ऑनलाइन टैक्सी को बुलवाया जाता है और उस लड़की को कानूनी कार्रवाई से मना किया जाता है, और इस तमाम तर चीजों में शिराज इन्वॉल्व होता है। अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे 6 जनवरी को जो है जब मुस्तफा को घर बुलाया जाता है तो भी उससे 1 घंटा कबल जो है वो शिराज को घर बुलाया जाता है। शिराज इस प्लानिंग में तमाम तर चीजों में शामिल होता है। उसके बाद उसे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है मुस्तफा को। इस तमाम तर तशद्दुद के निशाना बनाने में जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट शिराज की है और जो अरमगान की है, दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, और दोनों में ये इस बात का जिक्र है कि शिराज के सामने ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि जो पार्किंग में मुस्तफा की गाड़ी मौजूद थी उसमें जो पेट्रोल था वो भी जो है वो शिराज की जानिब से जो है वो उसमें फिल किया गया, और साथ में पेट्रोल का गैलन भी रखा गया। रास्ते में जब ये ड्राइव कर रहे थे तो इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये बताया हुआ है कि जो शिराज था वो बिल्कुल इसके साथ बैठा हुआ था। फिर उसके बाद जब ये हब पहुंचे हैं दुरजी के मकाम पर तो वहां भी शिराज उसके साथ था। गाड़ी को आग लगाई गई और फिर ये दोनों इसी तरह वापस आए। बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती शाहजेब, बल्कि इसके आगे भी यहाँ तक होता है कि जब ये वापस आ जाते हैं अगले रोज 2 बजे तक, तो उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के बाद जो अरमगान है वो 3 से 3.5 लाख रुपए इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि शिराज को देता है, और देने के बाद कहता है कि तुम यहाँ से लाहौर या इस्लामाबाद चले जाओ। ये यहाँ से जाता है, जाने के बाद 2 रोज बाद जो है वो अरमगान भी इसके पीछे फ्लाइट लेकर जो है वो लाहौर जाता है। वहां से अपनी गाड़ी लेते हैं, लेकर ये वहां रहते हैं 3 से 4 दिन, और उसके बाद जब मामला बिल्कुल दब जाता है तो दोनों बाय रोड वापस कराची आते हैं। इस तमाम तरह सिचुएशन की जो सीसीटीवी फुटेज है आईजी सिंध की हुक्म पर जो है वो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों ने जो है वो हासिल कर ली है, और इन दोनों जो शख्स हैं, चाहे वो मुल्जिम अरमगान हो या मुल्जिम फिर शिराज हो, ये साथ साथ पूरे वाकये के अंदर जो है वो देखे गए हैं। तो अब जो है वो शिराज की जानिब से अगर इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कुछ रद्दोबदल किया जाता है या अपने बयान में कुछ किया जाता है, तो जो अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है, जो तमाम तर शवाहिद हैं, वो इन्वेस्टिगेशन अफसर ये बताते हैं वो काफी ज्यादा जो है वो सिमिलर हैं, और उसकी वजह से जो है वो अरमगान भी जो है वो या शिराज जो है दोनों को जो है वो शामिल तफ्तीश रखा हुआ है, और दोनों से जो है वो इंटेरोगेशन इस वक्त जारी है।